परम वंदनीय माँ शारदे, तो मेरे प्रिय विद्यार्थियों, पिछले वीडियो में हमने देखा क्या, जो हमारी प्राचीन की भारतीय शिक्षा थी उस विषय में हम लोगों ने चर्चा किया। तो आज हम इस वीडियो में जो मध्यकालीन भारतीय शिक्षा थी उस विषय में कुछ विशेष चर्चा करेंगे। भारत में मुस्लिम राज की स्थापना होते ही इस्लामी शिक्षा का प्रसार होने लगा। फारसी जानने वाले ही सरकारी कार्य के योग समझे जाने लगे। हिंदू, अरबी और फारसी पढ़ने लगे। बादशाहों और अन्य शासकों की व्यक्तिगत रुचि के अनुसार इस्लामी शिक्षा आधार पर शिक्षा दी जाने लगी। इस्लाम के संरक्षण और प्रचार के लिए मस्जिदें बनती गई। साथ ही मकतबों, मदरसों और पुस्तकालयों की स्थापना होने लगी। मकतब प्रारंभिक शिक्षा के केंद्र होते थे और मदरसे उच्च शिक्षा के। मकतबों की शिक्षा धार्मिक होती थी। विद्यार्थी कुरान के कुछ अंशों का कंठस्थ करते थे। वे पढ़ना, लिखना, गणित, अर्जनविशी और चिट्ठी पत्री भी सीखते थे। इनमें हिंदू बालक भी पढ़ते थे। मकतबों में कुछ शिक्षा प्राप्त कर विद्यार्थी मदरसों में प्रविष्ट होते थे। यहाँ प्रधानतः धार्मिक शिक्षा दी जाती थी। साथ साथ इतिहास, साहित्य, व्याकरण, तर्कशास्त्र, कानून इत्यादि की पढ़ाई होती थी। सरकार शिक्षकों को नियुक्त करती थी। कहीं कहीं प्रभावशाली व्यक्तियों के द्वारा भी उनकी नियुक्ति होती थी। अध्यापन फारसी के माध्यम से होता था। अरबी मुसलमानों के लिए अनिवार्य पाठ्य विषय था। छात्रावास का प्रबंध किसी किसी मदरसों में होता था। दरिद्र विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति मिलती थी। अनाथालयों का संचालन होता था। शिक्षा निःशुल्क थी। हस्तलिखित पुस्तकें पढ़ी और पढ़ाई जाती थी। राजकुमारों के लिए महलों के भीतर शिक्षा का प्रबंध था। राज्य व्यवस्था, सैनिक संगठन, युद्ध संचालन, साहित्य, इतिहास, व्याकरण, कानून आदि का ज्ञान गृह शिक्षक से प्राप्त होता था। राजकुमारियां भी शिक्षा पाती थी। शिक्षकों का बड़ा सम्मान था। वे विद्वान और सच्चरित्र होते थे। छात्र और शिक्षकों को आपसी संबंध प्रेम और सम्मान का था। सादगी, सदाचार, विद्या प्रेम और धर्माचरण पर जोर दिया जाता था। कंठस्थ करने की परंपरा थी। प्रश्नोत्तर, व्याख्या और उदाहरणों द्वारा पाठ पढ़ाए जाते थे। कोई परीक्षा नहीं होती थी। अध्ययन अध्यापन में प्राप्त अवसरों में शिक्षक छात्रों की योग्यता और विद्वता के विषय में तथ्य प्राप्त करते थे। दंड प्रयोग किया जाता था। जीविका उपार्जन के लिए भी शिक्षा दी जाती थी। दिल्ली, आगरा, बिदर, जौनपुर, मलवा मुस्लिम शिक्षा का केंद्र था। मुसलमान शासकों के संरक्षण के अभाव में भी संस्कृत, काव्य, नाटक, व्याकरण, दर्शन ग्रंथों की रचना और उनका पठन पाठन बराबर होता रहा। तो विद्यार्थियों, यहाँ तक हमारा मध्यकालीन भारतीय शिक्षा का विषय समाप्त होता है। तो अगले चरण में हम देखेंगे कि जो हमारी आधुनिक शिक्षा थी उस विषय में चर्चा करेंगे। तो हमारे साथ आगे इस चर्चा में जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं, ताकि आप तक सबसे पहले नोटिफिकेशन पहुंचे और आपका दिन मंगलमय हो। यही परमपिता परमेश्वर से कामना रहेगी। धन्यवाद।